नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके, और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? मारिया रेशा, अबी अहमद, नादिया मुराद या डेनिस मुक्वेगे? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है किसे दिया गया है, मारिया रेशा को दिया गया है। ऑप्शन अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2024 में COP 29 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जो जलवायु सम्मेलन है COP 29 ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ग्लासगो, दुबई, शारजा या बर्लिन? तो आप सभी को पता होगा 2024 में जो COP 29 जलवायु सम्मेलन है ये दुबई में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी थी? 40, 46, 50 या 56? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग है वो कौन सी है? तो वो 46 है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, पश्चिमी राजस्थान में रेत की टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? यहाँ पर कह रहा है कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर रेत के जो टीले हैं उनसे कितना क्षेत्र है जो मुक्त है? तो 28.5%, 41.5% और 18.69%, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? किसके लिए पूछा है? रेत के टीलों के जो क्षेत्रफल है उससे मुक्त का पूछा है, तो उससे कितना मुक्त है? तो 41.5%। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा का जोड़ता है? जो हाथीगुड़ा की नाल दर्रा है वो किनको जोड़ता है यहाँ पर ये बताना है। पाली और राजसमंद को, ब्यावर और पाली को, उदयपुर और राजसमंद को, सिरोही और उदयपुर को? जो हाथीगुड़ा दर्रा है वो किसे जोड़ता है? तो वो जोड़ता है सिरोही और उदयपुर को। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा गया है? आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा गया है? खस, खेजड़ी, आंवला या बांस? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसके लिए आदिवासियों के लिए हरा सोना किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है बांस को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खसगास है, इससे क्या होता है? इत्र का निर्माण होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे 7 नंबर, किस वृक्ष को समी के नाम से जाना जाता है? किस वृक्ष को समी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है खेजड़ी, पीपल, बरगद या बबूल? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है समी के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास देगा, सेवन घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? जो सेवन घास है वो राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है ये हमें बताना है। तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सेवन घास पाई जाती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सेवन घास पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और उसके लिए चलते हैं पेज नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जो सागरमल गोपा है वो कहाँ के निवासी थे ये हमें यहाँ पर बताना है।
बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? सागरमल गोपा की बात करें तो वो कहाँ के थे? तो वो थे जैसलमेर के। ऑप्शन यहाँ पर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10 नंबर। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? जो केसरी सिंह बारट ने जो चेतावनियारा चुंगटिया लिखा था वो किसे संबोधित करके लिखा था? महाराणा प्रताप सिंह को, महाराजा अजीत सिंह, महाराणा फतेह सिंह या फिर मिर्ज़ा राजा जय सिंह? किनके लिए लिखा था? तो ये लिखा था महाराणा फतेह सिंह। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक की बात करें तो ये विजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भूप सिंह। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आंगी बाण समाचार पत्र के संपादक थे। आंगी बाण समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामचरण चौधरी या श्रीदत्त ऋषि दत्त मेहता? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? किसकी बात हो रही है? आंगीवाण जो समाचार पत्र है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसके जो संपादक थे वो थे जयनारायण व्यास। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कन्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? कन्नड़ देव प्रबंध है इसके रचयिता कौन है? नयन सुख, राम भट्ट, पद्मनाथ या हेम कवि? तो यहाँ पर आप सभी को पता है पद्मनाथ। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। कन्नड़ देव प्रबंध के लेखक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखे हैं 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 3 मार्च 1952 या 15 मार्च 1953। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार है उसका गठन हुआ था 3 मार्च 1952 को। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है टोंक मुस्लिम रियासत के जो संस्थापक थे वो थे अमीर खां पिंडारी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में प्रारंभ कहाँ से हुआ? जो आरंभ हुआ कहाँ से हुआ राजस्थान में 1857 की क्रांति का? नसीराबाद, अजमेर, एरनपुरा या माहुआ? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नसीराबाद में स्वतंत्रता जो 1857 की क्रांति थी उसका क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। अगर बात करें डेट की तो डेट है 28 मई 1857। ठीक है, 28 मई 1857 यह ध्यान रखना, पूछ सकता है कभी भी आपको। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हमीर महाकाव्य की रचना है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है ये हमें यहाँ पर बताना है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? जयचंद्र सूरी, नयनचंद्र सूरी, हमीर और जयनायक? किसके द्वारा ये लिखी गई है? हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी हमीर महाकाव्य की तो ये रचना है नयनचंद्र सूरी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वीर नारायण पंवार ने राजस्थान के किस दुर्ग का निर्माण करवाया? वीर नारायण पंवार ने राजस्थान के किस दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है जालोर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग और स्वर्णगिरी दुर्ग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा?
वीर नारायण पंवार ने जो सिवाना का दुर्ग है इसकी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास दे रखा है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बता देना कि सेशन में आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है, राजस्थान के किस दुर्ग को अभेद दुर्ग या अजय दुर्ग कहा गया है। राजस्थान के किस दुर्ग को अभेद दुर्ग या अजय दुर्ग कहा गया है। अभेद का मतलब जिसे जीता भेदा नहीं गया हो और अजय का मतलब जो जीता नहीं गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, भरतपुर और गागरोन। तो आप सभी को पता है वो कौन सा दुर्ग है जिसे जीता नहीं गया, तो वो है भरतपुर का दुर्ग। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 20 नंबर। राजस्थान के एकीकरण के समय सप्तम चरण यानी 7वें चरण 1 नवंबर 1956 में किस क्षेत्रों को शामिल किया गया था। तो किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, कब, 7वें चरण में। ठीक है, तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था, तो वो 7 चरणों में हुआ था। और 7 चरणों की बात करें तो जो 7वां चरण है ये कौन सा है, लास्ट चरण है। इसमें किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था, तो वो किया गया था, यहाँ पर दे रखा है अजमेर और आबू, यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मत्स्य संघ की बात करें तो ये कौन सा था, ये प्रथम चरण था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। ओसिया, अविकानगर, बीकानेर या जोधपुर। तो आप सभी को पता है कहाँ पर किया गया है, अविकानगर। यहाँ पर ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये मालपुरा, डिग्गी मालपुरा, टोंक में है। कहाँ पर है ये, डिग्गी मालपुरा, टोंक में। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, राजस्थान साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है। भरतेश्वर बाहुबली रास के जो लेखक है वो कौन है, जीन भद्र सूरी, शिवदास, साली भद्र सूरी या हेमचंद्र सूरी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, भरतेश्वर बाहुबली रास की। तो ये किसने लिखा था, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है साली भद्र सूरी। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इसराना पहाड़ियाँ अवस्थित है। इसराना पहाड़ियाँ है वो कहाँ पर अवस्थित है, सिक्कर, करौली, जालोर या राजसमंद। कहाँ पर स्थित है कौन सी इसराना पहाड़ियाँ, तो वो है जालोर में। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, राजस्थान के कौन से भू आकृति क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित है। देखो, मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ कौन से भू आकृति में स्थित है, तो वो क्षेत्र कौन सा है, अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थली मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या फिर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। यहाँ पर पठारी क्षेत्र होगा। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाड़ौती इसे कौन सा कहते हैं, हाड़ौती का क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आमेर में कछवा राजवंश के स्थापना किसके द्वारा की गई। आमेर में जो कछवा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, दुलेराय, भारमल, सवाई जय सिंह या सवाई प्रताप सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दुलेराय। इन्हें तेजग्रहण भी कहा जाता है और धोलेराय भी कहा जाता है। ठीक है, आपको कभी तेजग्रहण नाम दे दे तो तेजग्रहण भी नहीं कहा जाता है और दुलेराय भी नहीं कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लूनी जवाई बेसिन, गग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या काली सिंध बेसिन। गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लूनी जवाई बेसिन। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दादू, संत दादू की रचनाएं हैं। संत दादू की रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में है, यहाँ पर भाषा पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अगर संत दादू की रचनाएं की बात करें तो वो कौन सी है? ढूंढाड़ी जो भाषा है उसमें लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 28 नंबर। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडलों में रियासती दिवस मनाया था। देखो ये कह रहा है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडलों में रियासती दिवस मनाया गया। कब मनाया गया ये हमें यहाँ पर बताना है। 19 अप्रैल 1942 को, 19 फरवरी 1942 को, 30 मार्च 1943 को या फिर 28 फरवरी 1942 को। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? रियासती दिवस की। तो ये मनाया गया था 19 अप्रैल 1942। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, 29 की ओर। तो 29 हमारे पास दे रखा है किस सुशीर वाद्य यंत्र में 4 छेदों वाली 2 बांसुरियाँ होती है? कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है जिसमें 4 छेद होते हैं और 2 बांसुरियाँ जुड़ी होती हैं? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अलगोजा, शहनाई, बांसुरी या पुंगी? तो आप सभी को पता है वो कौन सा वाद्य यंत्र है जहाँ पर 4 छेद वाली 2 बांसुरियाँ जुड़ी होती है? तो वो होता है कौन सा? अलगोजा। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र प्रमुख जिले हैं। राजस्थान में जो सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं वो कौन से हैं? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा। ऑप्शन 3 दे रखा है सिरोही, कोटा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। ऑप्शन 4 दे रखा है कोटा, बूंदी, टोंक एवं भीलवाड़ा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसके लिए? सीमेंट उत्पादन के लिए। तो सीमेंट उत्पादन के लिए होगा ऑप्शन 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर यहाँ पर क्या है? सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। आचार्य तुलसी का जन्म का स्थान कौन सा है? आचार्य तुलसी जी का जन्म स्थान कौन सा है? लाडून, पुष्कर, ब्यावर या फतेहपुर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो आचार्य तुलसी जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? लाडून। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं या रहते हैं? ठीक है, तो सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो अधिकतम किस जिले में रहते हैं? तो वो है 12। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12 में सीताबाड़ी जो मेला है वो भी बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ये यहाँ पर बताना है। ऑप्शन 1 दे रखा है बरौली जो मंदिर है राउतबाटा, एकलिंग जी का मंदिर है वो है जयपुर में, आबानेरी मंदिर है दौसा या ऋषभ देव मंदिर है उदयपुर। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे गया होगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है यहाँ उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में जो तीज की सवारी है वो किस माह में निकाली जाती है? श्रावण माह में, बैसाख माह में या चैत्र माह में या फिर भाद्रपद माह में? तो आप सभी को पता है जो तीज की सवारी है वो श्रावण माह में निकाली जाती है। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया है? यहाँ पर बताना है कि जो 1923 में बंद किए गए समाचार पत्र है
जिसको तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था, तो वो कौन सा समाचार पत्र था? यहाँ पर अगर ऑप्शन भी दे रखे हैं तो एक दे रखा है राजस्थान केसरी, नवीन जीवन, या फिर नवीन राजस्थान, या राजस्थान। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो आप सभी को पता है वो कौन सा समाचार पत्र है, तो वो है नवीन राजस्थान। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसे तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था। किसे का किया गया था? नवीन राजस्थान। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने यहाँ से क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।